हेलो एवरीवन, जय श्री गणेशाय नमः। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये घर की साफ़ सफाइयाँ हम लोगों ने निकाली हुई हैं। जैसे कि आपको भी पता है मेरे सफाइयाँ चल रही थी, बट हम जिस काम में बिज़ी थे, आपको भी पता है न्यू बिज़नेस की वजह से हमें टाइम नहीं मिल रहा था कंप्लीट करने का। तो आज वापस से मैंने पूरा अपना सफाई अभियान छेड़ दिया हुआ है इनको शॉप पर भेजने के बाद। और जब भी मैं सफाइयाँ करती हूँ, मैं बच्चों को भी प्रिशा तो नो डाउट, उससे तो कहना ही नहीं पड़ता, अपने आप से सब कुछ करती है। बट अभी छोटा सा बाबू है ना, अभी उसको थोड़ा सा काम बताना पड़ता है। तो आज मैंने उसको ये वाला सेक्शन दे दिया है कि देख, तुझे ये वाली चौकी जो है मेरी भगवान की, ये प्लस ये टीवी का जो यूनिट है, ये सब तुझको साफ़ करना है, क्योंकि सब पे धूल हो रहा है। तो आज वो बैठ के साफ़ कर रहा है। साथों साथ जितने भी शो पीसेस वगैरह हैं, सबको जाके उसने वॉश किया, जो कि वॉशेबल थे। तो ऐसे छोटे छोटे काम बच्चों को बताने चाहिए। दे फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो, और थोड़े से वो हेल्पिंग उनका जो नेचर है वो पहले से ही डेवलप हो जाता है, जो उनको लाइफ में आगे काम आता है। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि आप चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन ऑल द वेज़, नॉट ओनली फाइनेंशियली। घर में भी इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने सारे काम करने की आदत होनी चाहिए। ऑल्सो घर में सबको हेल्पफुल होने की, चाहे वो माँ हो, वाइफ हो या बहन हो या कोई भी हो, सबके साथ हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। ये स्टार्टिंग से डेवलप होता है गाइस। तो इसीलिए उसको छोटे छोटे से काम मैं बता रही थी, वो साथों साथ कर रहा था। और यहाँ पे भाभी और प्रिशा जो है वो इस रूम में लगे हुए थे। मैं ये फ्लावर्स वगैरह सब वॉश करने हैं, ये जो वाज है इसको साफ़ करना है। ये जो ब्लू रूम है ना हमारा, जिसमें मैं शूट करती हूँ, उसका सिरहाना काफ़ी गंदा हो रहा था बहुत दिनों से, आपने भी देखा होगा। ऐसे लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है आए दिन साफ़ करना, क्योंकि वीडियोस के काम जो होते हैं ना वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं गाइस। एडिटिंग से लेके सब कुछ खुद ही करना होता है ना, वन वुमन आर्मी होता है हमारे चैनल्स में। तो फिर सफाइयों पे ध्यान तो जाता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। बट आज मैंने निकाल ही लिया है, पूरा सिरहाना है बाहर निकाल दिया है। इसके सारे ड्रॉर्स वगैरह मैंने निकाल के साफ़ कर दिए हैं। प्रिशा वहाँ अंदर छोटी छोटी चीज़ें साफ़ कर रही है, तो वहीं मैं यहाँ पे सब बड़े बड़े काम कर रही हूँ। साथों साथ मेरी कुकिंग चल रही है, क्योंकि जैसे ही टाइम होगा विवेक भी खाना खाने पहुँच जाएंगे। तो अभी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था, सब बहुत ज़्यादा मेरे घर में सिस्टमैटिक हो गया है, क्योंकि बहुत ही समय से विवेक चले जाते हैं और उसके बाद हमारा एक रूटीन जो होता है, डेली रूटीन, वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ सफाई में मैंने दोनों बच्चों को और भाभी को लगा दिया है, साथ में मैं भी लगी हुई हूँ। मैं सारे फ्लावर वॉश करने वाली हूँ। यहाँ पे प्रिशा देखिए, ये बैठी हुई है। ये देखो, आपको लगेगा इतना सारा सामान, तो जी हाँ, ये जो प्लास्टिक के ड्रॉर्स थे, इसमें काफ़ी कॉस्मेटिक था। क्या होता है ना, कितना भी ना चाहो सामान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पीआर पैकेजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास कॉस्मेटिक्स आते रहते हैं, हम खुद खरीदते रहते हैं। तो गृहस्थी में सामान तो कितना भी कम कोशिश करो, लेकिन बढ़ ही जाता है। तो आज ये बैठ के देख रही थी कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं, कौन सी नहीं हैं। जो यूज़ की नहीं होंगी, जो हम नहीं यूज़ कर रहे होंगे लेकिन हैं अच्छी चीज़ें, तो मीनाक्षी को दे देंगे। ऐसे ही करते हैं हम लोग, उन लोगों को दे देते हैं, एटलीस्ट वो यूज़ कर लेते हैं। और ये लाइट अंदर से निकली, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट है, इसको मैं लगाऊंगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फ्लावर वॉश करने के लिए। ये मेरे सिरहाने पे जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनको सबको मैं वॉश करने वाली हूँ। साथों साथ जो आगे रूम में वाज रखा हुआ है भगवान के मंदिर के बाजू में, आपने देखा होगा, उनके भी सारे फ्लावर आज मैं वॉश कर, सारे वाज आप आज साफ़ होने वाले हैं। भाभी वाज को क्लीन करेगी, मैं सारे फ्लावर्स क्लीन करके रख दूँगी। और ये ना हमने इस बार सिर्फ पानी से ही धो दिया है, बाकी जनरली मैं एक लिक्विड डाल के भी धो देती हूँ, लेकिन मुझे आज थोड़ी सी जल्दी है, तो मैंने इसको पानी से धो डाला है और साफ़ हो भी गए हैं। अब मैं इनको ना चादर बिछा के बालकनी में धूप में रख दूँगी पूरे दिन के लिए, जैसे कि पूरी तरह से क्लीन हो जाए। एंड ये जितने भी नेगेटिव और फालतू कमेंट्स करने वाले लोग हैं ना, ये ना सोचे कि मेरी नज़र से बचे हुए हैं। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं चलता कौन क्या लिख रहा है। मैं जो न्यू चैनल पे व्लॉग डाल रही हूँ ना, उस पर इतने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं लोग, इतने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। अपने पे ध्यान है, बेटी पे ध्यान नहीं है। आप मुझे बताएंगे कैसे पालन पोषण करना है बच्चों का? 3 बच्चों को मैंने बड़ा कर दिया, आप मुझे बताओगे? हाँ, आपसे मैंने नहीं पूछा है कि मुझे कैसे पालन पोषण करना है और क्या ध्यान नहीं है, कैसे ध्यान दिया जाता है। गोदी में बच्चों को बिठा के रखते हैं तो ही ध्यान होता है बच्चों का। हाँ, आप आके देख रहे हो यहाँ पे हम लोग उसका कितना ध्यान रख रहे हैं और कितना नहीं। सो प्लीज़, मुझे आप लोगों की परमिशन, राय की किसी चीज़ में भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बच्ची के पालन पोषण पे और मेरे बच्ची की केयर पे उंगली ना उठाएं, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग फॉर हर एंड आई नो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, राइट।
बिकॉज़ सिर्फ प्यार करना या बच्चों को गोदी में बिठा के रखना वही प्यार नहीं होता है। जो मेहनत हम लोग हमारे जीवन में कर रहे हैं ना, जो आप देख रहे हैं, दिन रात की मेरी मेहनत, दिन रात की हस्बैंड की मेहनत, अब आप कहेंगे हम भी तो हमारे बच्चों के लिए करते हैं। तो आपको हम फिर नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव तो नहीं बोल रहे ना कि आप क्या कर रहे हो आपके बच्चों के लिए, आप तो ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, सिर्फ किसी की बॉडी से आप चीज़ों को मत मेज़र कीजिए, ओके। आपको जब कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं मालूम है, उसके साथ ओबेसिटी पहले से है, अभी से नहीं है, ये पहले से है। बिना जाने बूझे बस सिर्फ किसी के फैट से या किसी के बॉडी से आप चीज़ें अपने हिसाब से समझ लेते हो, कुछ भी समझ लेते हो। कौन सा ध्यान हमने नहीं दिया? कभी ऐसा हुआ कि हम हमारे बच्चों को छोड़ के अकेले कहीं घूमने गए? कभी ऐसा हुआ कि कहीं खा रहे हैं हम लोग, वहाँ बच्चे नहीं हैं? क्या बात कर रहे हो आप लोग? कुछ तो बोलने से पहले सोचा करो कि एक माँ के दिल को कहाँ पर लगेगा। I love my kids and please I don't need any kind of suggestions or teachings from you guys about my kids. परसों के व्लॉग पे कमेंट पढ़ के ना मुझे बड़ा दुख हुआ। खुद को श्रीदेवी समझती है, बेटी पे ध्यान नहीं है, सारा ध्यान खुद पे ही है। मतलब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कोई इंसान अगर अच्छे से रह रहा है, खुद को मेंटेन कर रहा है, या अगर वो उसका मतलब किस चीज़ से आपने जज कर लिया, किस चीज़ से जज कर लिया? मैं खुद को कुछ नहीं समझती हूँ गाइज़, जो मैं हूँ मैं अपने आप को वही समझती हूँ। और मैं बार बार रिप्लाई करूँगी भी नहीं, बस ऐसे लोगों को उठा के नेक्स्ट टाइम मैं ब्लॉक कर दूँगी। क्योंकि बात सिर्फ मेरे तक होती ना कि खुद को श्रीदेवी समझती है। पहली बात तो मैंने ऐसा कभी समझा नहीं है। दूसरी बात ये कि बात सिर्फ मुझ तक हो तो ठीक है, मेरी बेटी के लिए एक शब्द भी मुँह से ना निकालें। और उसका 12th का रिज़ल्ट आप जानना चाहते हो तो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी गाइज़। उसका रिज़ल्ट आ चुका है। नहीं गाइज़, अभी रात हो गई है बाहर और अंधेरा बिल्कुल हो चुका है। आज हम लोगों ने काफ़ी सारा घर में फिर से क्लीनिंग किया, आपने देखा होगा। ये पीछे बहुत गंदा हो गया था और बहुत दिन से ये मेरे फ्लावर पॉट के ऊपर पड़ा था। आपको अगर याद हो तो फ्लावर पॉट पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, दिख भी रहा था मेरे हर एक वीडियो में, गंदा भी लग रहा था। इसको आज मैंने पूरा वॉश किया है, वॉश करके इसको ड्राई कर दिया है धूप में डाल के। और आज यहाँ पूरा कॉर्नर क्लीन हुआ है। ये बहुत गंदा हो रहा था, आपने वीडियोज़ में भी अगर मार्क किया हो, इट वॉज़ वेरी डर्टी। तो इसको पूरा हम लोगों ने फ्लावर से लेके सब कुछ क्लीन कर डाला है, पूरा साफ़ हो गया है। क्योंकि मेरा इनका शॉप ओपन हुआ था ना, तो मेरी जो समर क्लीनिंग्स थी वो बीच में अटकी रह गई थी और दिन भर बस काम काम काम। आज बच्चों को मन कर रहा है कुछ बर्गर वगैरह खाने का, तो यहाँ पे ना एक आउटलेट है, उसका नाम है मास्टर पिज़्ज़ा। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अजैज़ करके शायद सीरीज़ आपने अगर सुनी हो, अजैज़ के ब्रांचेज़ हैं कई सारे यहाँ पे, तो यहाँ पे गुजरात में फ़ेमस है। तो उनके भी पिज़्ज़ा वगैरह और बहुत अच्छे आते हैं, रीज़नेबल, अफोर्डेबल। मैंने देखा बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पे आती हैं शाम को और बैठ के चिल मारती हैं। तो विवेक शॉप थोड़ी देर छोड़ के आ रहे हैं और क्या बोलते हैं, वहाँ पे हमने एक आदमी रखा हुआ है ना हेल्पर, तो उसके सहारे छोड़ के आ रहे हैं। वैसे कभी नहीं जाते हम लोग, जब से शॉप ओपन हुई है हम कहीं नहीं जाते, ज़्यादा करके हम घर में ही होते हैं। मतलब शॉप पे, या तो मैं घर पे होती हूँ, वो शॉप पे होते हैं। शाम को तो मैं भी चली जाती हूँ शॉप पे, आपको पता ही है। लेकिन आज बच्चों का बहुत मन कर रहा है कि कहीं बाहर जाते हैं। मैं कहा चलो चलते हैं। ये सूट तो आपने देखा ही होगा, मैंने आपको एक वीडियो में दिखा दिया था। प्लाजो नहीं, ट्राउज़र सूट है ये, बिल्कुल प्योर कॉटन है, बिल्कुल गर्मियों के हिसाब का। एक मिनट आपको दिखाई देती हूँ, हमको ऐसे पता नहीं चलेगा। रेड कलर का है, बहुत ब्राइट सा शेड लग रहा है। और ये इसकी बिल्कुल प्योर कॉटन की ये चुन्नी है। अच्छा लग रहा है ना। मैं आपको अमेज़न में इसकी डिटेल दे चुकी हूँ। और क्या बोलूँ मैं आपको, यहाँ पे खाना तो वैसे विवेक के लिए तो रखा हुआ है, क्योंकि विवेक तो घर का ही खाना खाते हैं, ये बाहर का कुछ नहीं खाते। बट बोल रहे हैं कि मैं साथ में आऊँगा, क्योंकि ये भी बाहर नहीं आ रहे ना आजकल हमारे साथ। चश्मा लगाया मैंने। और हाँ, मेरे आइज़ का नंबर आई थिंक मैं रियली सरप्राइज्ड हूँ। मेरे आइज़ का नंबर मुझे लग रहा है जैसे कि कम हो गया है। मतलब जैसे कि नंबर किसी को हो जाता है तो कभी कम तो होता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो नंबर है ना आँखों के, वो कम हो गए हैं। बिकॉज़ मुझे अब पहले टीवी देखती थी ना, ठीक से साफ दिखाई नहीं देता था, अब मुझे एकदम साफ दिखाई देता है टीवी। और मुझे लगता है मेरा नंबर कम हो गया है। खाने पीने में तो मैंने ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं लाया, लेकिन जब से शॉप ओपन हुई है घर पे ही खाना बन रहा है, बाहर का बहुत कम हो गया। आज हम काफ़ी दिन बाद ऐसे बच्चों को थोड़ा स्नैक वगैरह खिलाने जा रहे हैं, नहीं तो कहीं नहीं जाते हैं। और सेकेंडली वही जो मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मैंने पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और आलमंड्स और वॉलनट्स, ये मैं सुबह में रोज़ अपने ब्रेकफास्ट के साथ खाती हूँ।
सीरियल के साथ, यानी कि म्यूज़ली जो बनती है ना केलॉग्स की, वो मैंने मंगा के रखी हुई है, पिंक वाली फ्रूट वाली, वो हम लोग खाते हैं मैं और प्रिशा। और साथ में बस विटामिन तो मैं कुछ नहीं ले रही। मतलब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद इससे चेंज आया है, मुझे भी नहीं पता किस चीज़ से चेंज आया है, लेकिन मेरी पहले मुझे जो टीवी ऐसे देखती थी तो मेरा बहुत माइनर नंबर है, ज़्यादा नंबर नहीं था मुझे, माइनर था, लेकिन एडिटिंग वगैरह की वजह से डॉक्टर ने कहा था कि आप कांस्टेंट आपके जो ये हैं स्पेक्टिकल्स वो लगाओ, तो मैं लगाती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि पहले मुझे ऐसे लगा कि एकदम क्लीन दिखता था टीवी, अब ऐसे भी क्लीन दिखता है। तो मुझे लगा कि मेरे नंबर निकल गए हैं जो माइनर से थे, बिल्कुल माइनर से, मतलब इतने माइनर कि डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ आपको ना टीवी देखते हुए ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है वो भी निकल गए हैं, ऐसा लग रहा है। आप लोग को अगर नॉलेज हो तो बताना ऐसी कौन सी चीज़ से फ़र्क पड़ा है। और आज मेरे बालों में तेल है, क्योंकि जब भी मैं कभी घर की सफाई करती हूँ ना तो बालों में तेल डाल लेती हूँ। तो आज सफाई करनी थी इसलिए मैंने तेल डाला था, मतलब मैंने नहीं, प्रिशा ने डाल के दिया था मुझे। प्रिशा ने कल रात मुझे मसाज करके दी थी। सो चलो चलते हैं बाहर, कहीं थोड़ा सा चिल मार के आते हैं। ये भी ना कुछ दिनों से, जब से शॉप ओपन हुई है ना, इनको एक ही चीज़ का गम लगा हुआ है कि शाम को मैं कहीं नहीं निकलता, फैमिली के साथ निकलना बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो गई। ऑब्वियसली देखिए नया नया बिजनेस से ध्यान तो देना ही पड़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन इंसान कभी तो मैनेज मतलब कर ही सकता है खुद के लिए थोड़ा सा टाइम। तो आज हम लोग टाइम थोड़ा सा चुरा के हम लोग बाहर जा रहे हैं। और प्रिशा ने फ्रॉक पहना है, मैंने सूट पहना, तो कह रही है आपने सूट क्यों पहना है, फ्रॉक क्यों नहीं पहना। मैंने कहा नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे, बिल्कुल समर फ्रेंडली जैसा, एकदम प्योर कॉटन, मतलब पसीना वगैरह भी आ रहा हो ना, पसीने बहुत है यहाँ पे गुजरात में इस वक्त, साउथ गुजरात में बहुत गर्मी हो रही है गाइस, और होगी ही बिकॉज लेकिन हाँ इतना है, शाम को हवा चलती है ड्यू टू कोस्टल एरिया। और आपकी बधाइयाँ, जो भी आपके विशेस थे वो मुझे सारे मिल ही गए थे मेरे शॉप के लिए, मतलब हमारी शॉप के लिए, न्यू बिज़नेस जो हमने किया है। और जो भी आप लोग की क्वेरी हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो बैठ के बना दूँगी, उसमें सारे आपके जो क्वेरीज है वो हल कर दूँगी। तो हम लोग आगे थे बाहर। अब ये स्नैक खाने पे भी लोग तो नेगेटिव कमेंट्स कर देंगे, लेकिन चाहे इंसान मोटा हो या पतला हो, हर किसी को कभी ना कभी सब खाने का मन करता है। चलिए, लव यू, टेक केयर एंड बाय।